अजीज तलबा, अब जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमने प्रूव करना है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो जनाब इसका प्रोसीजर जो हमें इस पे सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो यहां पे है एक कॉपर क्लोरीमीटर, स्टीरर, wooden box with a clamp and stand, a wooden lead having a hole in middle, thermometer, stopwatch, hot water about 80 डिग्री, और 80 डिग्री का जो टेम्परेचर का हॉट वाटर है वो हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कर रहे हैं कि ये हमें प्रोसीजर दे दिया गया है कि हमने fill 2 and 3 of copper calorimeter containing a stirrer at 80 डिग्री, इसको आपने फिल कर लेना है। प्लेस द क्लोरीमीटर इनसाइड द वुडन बॉक्स के अंदर रखना है, और उसके बाद सस्पेंड द थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर इसके अंदर इनसाइड कर देना है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर फेल, जब वाटर इसका 80 से 70 पे आ जाए तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या नोट द टेम्परेचर रीडिंग एवरी 5, हर 5 मिनट के बाद आपने रीडिंग जो है वो नोट करेंगे। कंटिन्यू टाइम ऑब्जर्वेशन टेल द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, और उस वक्त तक आपने इसकी रीडिंग नोट करते रहना है जब तक कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाए। प्लाट, फिर उसके बाद हमें ग्राफ प्लाट करेंगे और इससे हमें हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन अजीज तलबा, जैसे आप जानते हैं हम यूज़ कर रहे हैं सिमुलेशन, जो कि एक वर्चुअल लेबॉर्ट्री है। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द क्लोरीमीटर फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स, हम उसको क्लोरीमीटर को जो सिलेक्ट करेंगे, रेडियस ऑफ द क्लोरीमीटर, मास ऑफ द क्लोरीमीटर, लिक्विड ड्रॉप करेंगे, टेम्परेचर, मास ऑफ क्लोरीमीटर 250 ग्राम है, स्टार्ट बटन पे हम करेंगे। उसके बाद क्लिक शो द क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे, और फिर हम ग्राफ शो करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर यूजिंग स्प्रेडशीट इन सिमुलेटर। तो जो स्प्रेडशीट हमने यूज करनी है वो कुछ इस तरह होगी। टाइम फॉर कूलिंग, पहले हम देखेंगे टाइम फॉर कूलिंग कितना है। पहले हम 0 पे ले रहे हैं। लेट्स से कि टेम्परेचर वाटर क्लोरीमीटर 70 पे हमने कोई टाइम, जब तक 80 से 70 तक आ रहा है तो हमने कोई टेम्परेचर नोट नहीं किया। उसके बाद हमने रीडिंग लेनी 8 रीडिंग, फिर हमने देखेंगे कि आया कि फर्स्ट रीडिंग में पहले 5 मिनट के बाद ये टेम्परेचर कहाँ पे आता है, और इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा होगा वो T1 वो 70। हम क्या करेंगे, फिर ये जो टेम्परेचर होगा 70 से हम जो बाकी टाइम ये निकालते जाएंगे और ये हमारे पास एक ग्राफ बनता जाएगा। तो अब जनाब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, अंडरस्टैंड करने का। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमें सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दी गई हैं। अब देखिए ये टेम्परेचर इस वक्त 12C यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप डाउन करें आप देखेंगे कि हम ब्रास जो है वो मटेरियल क्लोरीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर कर सकते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने रेडियस ऑफ द क्लोरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में लेना है, और इसकी रेंज होगी हमारी 2 से 5 तक। ये देखिए ये हमें रेंज शो की गई है, ये कितनी, 2 से 5 तक। इसी तरह मास ऑफ द क्लोरीमीटर जो लेंगे हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद लिक्विड हम कौन सा ले रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। टेम्परेचर प्री हेडर जो है वो हमने यहाँ पे रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हमारे सिमुलेशन के अंदर दे दी गई है। तो अब हम देखेंगे, और उसके बाद नीचे हम रूम टेम्परेचर कितना होगा उसको हम नोट कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे ग्राफ भी शो करते हैं। तो जनाब हम चलते हैं रूम टेम्परेचर ग्राफ, फिर हम रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आता है, और फिर उसको हम फिट कर देंगे। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमें ये कैलोरीमीटर दे दिया गया है,
और इसके अंदर ये थर्मामीटर जो है, इसकी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि ये हमारे पास स्टॉप वॉच एक दे दी गई है, यहाँ पे ये थर्मामीटर है, ये हमारे पास जो स्टीयर है जिससे हमने हलाना है, ये स्टैंड है, और ये हमारे पास कैलोरीमीटर जो है वो हमें दे दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मालूम है। और अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की तरफ। तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो हमने जो सिलेक्ट किया वो ब्रेस किया। रेडियस ऑफ कैलोरीमीटर हम जो है वो 3 रख लेते हैं। मास ऑफ द कैलोरीमीटर हमने चले 100 ग्राम हम कर लेते हैं। सॉरी 50 ग्राम रख लेते हैं हम 50 ग्राम रख लेते हैं इसकी। 50 ग्राम वाटर हम ले रहे हैं, और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द प्रीहेड लिक्विड वो हमने यहाँ पे प्रीहेड का वो हम ये ले लेते हैं यहाँ पे 80 ले लेते हैं। 80 ले लिया। रूम टेम्परेचर आप यहाँ पे 25 रख लें। अब हम इसको कहते हैं कि जनाब हमें ग्राफ भी शो कर दें और इसका हमें क्रॉस सेक्शन भी शो कर दें। जब ये शो करना चाहे हमें स्टॉप वॉच भी दे दी गई है। अब हम क्या करते हैं कि स्टॉप वॉच जो है उसको हम चला देते हैं और देखते हैं कि हमारा हमने 80 रखा था। अब देखें कि टेम्परेचर जो है जब वो 70 को टच करेगा बस टाइम बढ़ रहा है। और अब देखें, अब जब हम 70 के तो हमने यहाँ पे रीडिंग लेना काउंट कर दी। ये हमारे पास अब हमने रीडिंग शुरू कर ली। टेम्परेचर हमारा टाइम के साथ साथ हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो हमें शो कर रहा है कि डाउन है। और इस ये जब ये यहाँ पे स्टीयर जो है उसको हम हिला रहे हैं, और स्टीयर हिलाने के बाद और हिलाने के बाद आप साथ साथ ये देख रहे हैं कि हमारा ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान जो है वो क्या चेंज आ रही है। टेम्परेचर आप पहले देख रहे थे, पहले 80 आ रहा था, फिर 70 आ रहा था, फिर 60 और अब ये 50 में। और मीन वाइल जो है इसका ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर कम हो रहा है और उसके साथ साथ जो है इसका टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, टाइम बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। इस वक्त टेम्परेचर टाइम जो है तो कोई 40 मिनट्स हो चुके हैं, 41 मिनट्स इसका टाइम है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 80 से डाउन होके अब तकरीबन 50 पे आ चुका है यहाँ पे। अब हम देखते हैं और हमने इसको उस वक्त तक नोट करते रहना है जब तक ये यहाँ पे ये ग्राफ हमारा स्मूथ नहीं हो जाता। यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है और ये टेम्परेचर जो है वो अभी पहले 50 में था, अब ये 40 की रेंज में आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 40 में है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसी तरह टेम्परेचर जो है वो हमारा यहाँ से कम होता जा रहा है।
और आपको पता है ग्राफ भी हमारा उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। 80 से शुरू हुआ था, अब ये अराउंड अबाउट 48 पे तकरीबन ये पहुंच चुका है और मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टाइम मिनट्स में ले रहे हैं और टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड्स में ले रहे हैं। इन दोनों के दरमियान हमने एक रिलेशन बनाया है और ये ग्राफ इसके अंदर जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ग्राफ इसके अंदर कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। और इस वक्त तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए, देख लीजिए कि आप हमारा जो टेम्परेचर है वो इस वक्त तकरीबन 40 है और 40 के करीब है और ये मज़ीद कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। हमारे पास टाइम जो है तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट इस वक्त लग चुके हैं, 1 घंटा 20 मिनट टेम्परेचर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये टेम्परेचर जो है 40 यानी ये 30 की रेंज में आ गया, मज़ीद कम होता जा रहा है। और इस तरह हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कूलिंग पे। और ये हम ले रहे हैं वाटर पे। वाटर के ऊपर हमने ले लिया। अब टेम्परेचर हमारा 30 में जा रहा है जबकि टाइम हमारा इस वक्त जा रहा है जो है 101 आवर 36 मिनट्स हैं, 138 मिनट्स ये हमारे पास टेम्परेचर। तो अभी तक जो ग्राफ है यूँ समझ लीजिए कि उसकी एक बन रहा है, वो ग्राफ अभी स्मूथ नहीं हुआ। हम देखेंगे कि जब तक ये ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं होता हम इसको ये कंटिन्यू रखेंगे और ये हमारा जो टाइम है वो लेता जाएगा और ये हमारा काम जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तलबा इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशन की मदद से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेहतर हो सकती है। और मैं रिकमेंड करूँगा टीचर्स को भी कि वो इस तरह की सिमुलेशन दिखा के स्टूडेंट का पहले कंसेप्ट क्लियर करें और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद वो देखें कि आया कि वो स्टूडेंट प्रैक्टिकल में जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसका टाइम हमारे पास तकरीबन 2 आवर जो है हो रहा है और इस वक्त हमारा जो ये टाइम 2 आवर से ऊपर हो रहा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 30 से के करीब है, 30 से भी कम हो के 25 की रेंज में आ रहा है। टाइम हमारे पास बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो हम गुड कि यहाँ पे 126 और 127 ये हमारे पास इसका टाइम आ रहा है, ये हमें शो भी कर रहा है। यहाँ पे 130 ये चीज़ आ रही है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। और इस वक्त जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये 30 से भी बहुत कम आ चुका है, इवन के ये 25 से को टच करता जा रहा है। और अब ये लाइन किसी हद तक जो है वो स्मूथ होती जा रही है, उसके बहुत क्लोजली जा रही है। हम इसको ऑब्ज़र्व करते जाएंगे और ऑब्ज़र्व करने के बाद हम क्या करेंगे, और हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये हमने सीरियल नंबर दे देना होता है और हर टेम्परेचर टाइम पे हमने टाइम नोट करना है। लेट्स से कि हमने फ़र्ज़ करो कि टाइम हमने जो इस स्टेज पे लेना। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका हमारा ग्राफ जो है, अब क्लोरीमीटर्स ने भी अब मज़ीद टेम्परेचर जो है आप देखें कि 25 से टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा और इसको जो टाइम लगा है
वो हमारे पास 2 आवर और 30 मिनट्स हैं। इतना टाइम लगने के बाद अब आपने यहाँ पे टाइम जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे हर 5 मिनट के बाद। फिर यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है हमने 80 रखा, और जो टेम्परेचर जो जिस 5 मिनट के बाद जो आपने टाइम नोट किया उसको आप यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, ये रीडिंग आप इसके अंदर आप जो है इस ग्राफ के अंदर नोट करते जाएंगे, और ये इसी तरह का ये ग्राफ जो है वो आपके सामने बन जाएगा। और जब ग्राफ बन जाएगा तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग से आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। सिमुलेशन की मदद से आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अजीज तलबा, thank you very much. I hope you will perform this practical in the lab.